हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हृति स्टडी हब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म व्यू कंट्रोल इन ASP.NET कि फॉर्म व्यू कंट्रोल होता क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं और इसकी वर्किंग क्या है। फॉर्म व्यू कंट्रोल बेसिकली ऐसा कंट्रोल है ASP.NEट के अंदर जो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को एडिट करने के लिए और डेटा को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली सिमिलर है डिटेल्स व्यू की तरह, बट डिफरेंस ये है कि जो डिटेल्स व्यू है उसमें टेम्पलेट यूज़ नहीं होते, मगर जो हमारा फॉर्म व्यू है जो हमारा फॉर्म व्यू है वो फुली टेम्पलेट बेस्ड कंट्रोल है। तो आइए, हमारे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है पहले ही फॉर्म व्यू के ऊपर। तो मैं सबसे पहले इसकी आपको वर्किंग समझा दूँ और उसके बाद में देखेंगे कि कैसे हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप करना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल बनी हुई है। तो इसका हेडिंग है डिस्प्ले डेटा यूजिंग फॉर्म व्यू कंट्रोल इन ASP.NET। तो ये मेरे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉर्म व्यू। तो फॉर्म व्यू की जो पेजिंग है वो मैंने अनेबल कर रखी हुई है। तो फॉर्म व्यू का भी सेम ही है, डिटेल्स व्यू की तरह वन रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं एट ए टाइम। तो ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसके पेज नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा तो डेटा डिफरेंट डेटा जो है डिस्प्ले होता जा रहा है। तो ऐसे हम जो है वन बाय वन रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म व्यू। मगर जो फॉर्म व्यू है वो फुली टेम्पलेट बेस्ड है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, एक नया फॉर्म ऐड करते हैं इसके अंदर। तो एक ब्लैंक फॉर्म लेते हैं। तो वेब फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको। तो नेम आप कोई भी दे सकते हैं वेब फॉर्म का, मगर मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लेबल को इंसर्ट करेंगे। लेबल कंट्रोल को डबल क्लिक करने से ये वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, और ये मेरा लेबल जो है वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। तो आइए इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हृति स्टडी हब। तो ये बेसिकली ये मैं जस्ट अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का हम हेडिंग लिखेंगे डिस्प्ले डेटा यूजिंग फॉर्म व्यू कंट्रोल इन ASP.NET। तो टूल बॉक्स में से अब इंसर्ट करते हैं फॉर्म व्यू। तो ये है हमारा फॉर्म व्यू कंट्रोल। इसको बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बैकएंड के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए SQL डेटा सोर्स। तो इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी थ्योरेटिकली आपको बता दूं ताकि आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकें कि फॉर्म व्यू कंट्रोल थ्योरेटिकली होता क्या है। तो एक बार मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई है, PDF फाइल। मैं डिस्क्रिप्शन में ये वाली फ़ाइल भी दे दूँगा, तो आप ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फॉर्म व्यू कंट्रोल है, सिंगल रिकॉर्ड को एट ए टाइम शो करने के लिए यूज़ होता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दूसरा ये है कि ये देखिए, सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम फ्रॉम डेटा सोर्स। तो जब भी आप फॉर्म व्यू कंट्रोल को यूज़ करेंगे तो आपको टेम्पलेट्स जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। ये सेकंड पॉइंट हो गया फॉर्म व्यू के बारे में। तो डिफरेंस क्या है फॉर्म व्यू और डिटेल व्यू के अंदर? जो डिटेल व्यू है वो टैबुलर लेआउट यूज़ करता है। हर एक फील्ड ऑफ रिकॉर्ड, हर एक फील्ड को एक रो के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए। बट इन फॉर्म व्यू कंट्रोल हमारे पास प्री डिफाइंड लेआउट तो होते ही हैं, उनके अलावा हम जो है अपने जो टेम्पलेट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जो फॉर्म व्यू कंट्रोल है, हमें
यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर नेविगेटिंग रिकॉर्ड। जैसे 1 2 3 पेजिंग आया था, वो एक तरह का हमारे पास आ गया यूज़र इंटरफेस फॉर नेविगेशन। तो आइए चलते हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए मैं आपको दिखा दूँ कि कैसा डेटाबेस मैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो है एसक्यूएल सर्वर 2005 है। तो बैकएंड के रिगार्डिंग जितने भी टास्क जो हैंडल करनी होती हैं उसके लिए मैं मैनेजमेंट स्टूडियो यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस के रिलेटेड जितनी भी टास्क हैं उनको परफॉर्म करना काफ़ी इजी होता है। तो ये मेरे सर्वर का नाम है विकास पीसी। तो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो मेरे कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ कि कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे जो डेटाबेस का नाम है वो है स्टूडेंट डेटा। तो जो मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो आइए मैं इसके अंदर आपको इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि कैसा डिज़ाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने टेबल का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी जितनी भी मेरी एग्जांपल्स हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब के ऊपर, उनमें काफ़ी हद तक मैं यही सिंपल सा टेबल यूज़ करता हूँ, जिसमें अगर रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, सिटी है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा हुआ है इस टेबल के अंदर वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा जो टेबल है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये डेटा एंटर कर रखा है। तो आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की ओर। तो अपने सबसे पहले एसक्यूएल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके कॉन्फ़िगर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो एक नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस, अपने सर्वर का नेम लिखूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कौन सा डेटाबेस मैंने यूज़ करना है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो मैं स्टूडेंट डेटा यूज़ करूँगा। इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही है कनेक्शन, ओके। इसको नेक्स्ट कर देते हैं, तो इससे नेक्स्ट कर देंगे। तो ये देखिए जो मेरा टेबल है स्टूडेंट इन्फो वो आ चुका है। तो इसको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही रहने देंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश। तो जो हमारा सीक्वल डेटा सोर्स है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए अब फॉर्म व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से चूज़ करेंगे डेटा सोर्स। अगर आप पहले से जो फॉर्मेट बने हुए हैं उनको यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, मगर मैं खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट करूँगा। यहाँ कह सकते हो कि मैं टेम्पलेट को एडिट करूँगा। तो एडिट टेम्पलेट को में जाते हैं। तो जितना भी डेटा यहाँ लिखा हुआ है इन सबको डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले बढ़िया सा फॉर्मेट बनाने के लिए अपने जो फॉर्म व्यू का सबसे पहले मैं एक टेबल इंसर्ट करूँगा। टेबल के अंदर मैं 4 रोज और 2 कॉलम का एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रोल नंबर, इसको थोड़ा और ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, यहाँ पे लिखता हूँ फादर नेम, यहाँ पे लिखते हैं सिटी। और इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। यहाँ से आप बीजी कलर, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसका बॉर्डर जो है 1 कर दें ताकि लाइंस डिस्प्ले होने लगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं अब लेबल इंसर्ट करूँगा ताकि मैं उसको डेटाबेस के टेबल के साथ फील्ड के साथ उसकी बाइंडिंग कर सकूँ। एक लेबल, ये दूसरा लेबल, ये तीसरा लेबल, ये चौथा लेबल। डबल क्लिक करने से ये लेबल जो है टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो इसकी आइए चल के बाइंडिंग करते हैं, एडिट बाइंडिंग और टेक्स्ट
कहाँ से किस फील्ड के साथ बाइंडिंग करनी है, इसकी रोल नंबर के साथ ओके कर दें। इसी तरीके से इसकी बाइंडिंग करते हैं, किसके साथ बाइंडिंग करनी है, नेम के साथ ओके कर दें। इसकी बाइंडिंग करते हैं एडिट बाइंडिंग, इसकी करते हैं फादर नेम के साथ, और लास्ट में करते हैं सिटी की ओके। तो अब हर एक लेबल को थोड़ा सा बोल्ड कर दें, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉन्ट, तो यहाँ से बोल्ड कर दें, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इसकी प्रॉपर्टी भी करते हैं सेम उसी तरीके से, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी करते हैं सेम उसी तरीके से, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी करते हैं सेम उसी तरीके से। तो ये मेरा जो है डेटा बाइंडिंग जो है लेबल की हो चुकी है। तो आइए चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका हेडर टेक्स्ट जो होता है उसको चेंज करते हैं। इसको एंड कर देते हैं एंड एडिटिंग, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। तो इसकी जो फॉर्म व्यू की एक प्रॉपर्टी होती है हेडर टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल। तो इसका जो हेडर स्टाइल है उसमें जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो हम सेंटर कर देते हैं, ताकि ये स्टूडेंट डिटेल जो है सेंटर में शो करने लगे। तो चलिए इसका भी फ़ॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, आप फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो अब जो हमारा फॉर्म व्यू है उसका जो पेजिंग है, पेजिंग फैसिलिटी है, उसको भी इनेबल कर देते हैं, इनेबल पेजिंग। तो चलिए जो हमारा ये फॉर्म व्यू है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए चलते हैं इसको रन करके देखते हैं। और देखिए फ्रेंड जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो डिस्प्ले डेटा यूजिंग फॉर्म व्यू कंट्रोल इन ASP.NET, इसको चेंज इसकी पेजिंग फैसिलिटी से हम रिकॉर्ड को चेंज करके देख लेते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो डिफरेंट रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू पेज नंबर। तो अगर और भी इसमें कलरिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं आप। बैक कलर ग्रीन कर देता हूँ मैं, ये देखिए ग्रीन कलर का आ गया। और भी आपके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपके अकॉर्डिंग दी है। अगर ग्रिड लाइंस दिखाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस भी दिखा सकते हैं। देखिए ये मेरे पास ग्रिड लाइंस भी इनेबल हो गई हैं, इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो आज आपने ये देखिए कलरिंग चेंज हो चुकी है, बैकग्राउंड कलर। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है फॉर्म व्यू कंट्रोल को यूज़ करके डेटा को रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो काफ़ी इजी वे के साथ आपने सीखा कि कैसे फॉर्म व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है डेटा। तो आगे और भी ट्यूटोरियल्स मैं लाता रहूँगा जिसमें मैं डेटा को एडिट करके भी बताऊँगा, डिलीट करके भी बताऊँगा विद दी हेल्प ऑफ फॉर्म व्यू। तो ऐसे ही आप जो है हमारे यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो अगले ट्यूटोरियल्स होंगे वो आपके पास डे बाय डे पहुंचते रहेंगे। और ऐसे ही आप .NET और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को घर बैठे ही सीखते रहेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मेरा कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।